जुबैर और जितेंद्र बत्रा, दोनों की दुकान आसपास थी, दोनों में आग लग गई, नुकसान दोनों का हुआ। किसका फायदा हुआ ये तो भगवान ही मालिक है। ये तस्वीरें इंदौर के महू की हैं, जहां कल देर रात पहले पत्थरबाजी हुई और बाद में हिंसा और जमकर आगजनी। इस बवाल के बाद कई दुकानों में तोड़फोड़ के साथ साथ आगजनी भी हुई। जिनकी दुकानों में उपद्रवियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है वो काफी मायूस है। ऐसा भी नहीं कि ये नुकसान किसी एक पक्ष का हुआ है, ये नुकसान दो तरफा है, यानी दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि ये बवाल शांत हो चुका है, बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है, लेकिन हिंसा और आगजनी में तबाही के निशान हर तरफ बिखरे हुए हैं। कहीं खाक हो चुके वाहन हैं तो कहीं तबाह दुकानें। ये जो स्थानीय लोग हैं अब इस दंश से कैसे उबर पाएंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। ये दुकानों को आग लगा दी गई, दुकानों को तोड़ दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये जिन लोगों का काम है उन पर पुलिस एक्शन जरूर लेगी, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है आखिर वो कहाँ जाएंगे, वो अपना नुकसान कैसे भर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बंटू वर्मा। किस तरह से ये पूरा नुकसान हुआ है, क्यों हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ? सर वो मैच के बवाल में उधर से पत्थर चले, बस हो गया सर। फिर क्या, दो तरह आमने सामने पत्थर चले रात को। लेकिन जिसका नुकसान हुआ उससे पत्थर चलाया था? अब सर ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अब ये दुकानें, जिनकी दुकानें वो तो यहाँ है ही नहीं ना। किनकी दुकान है? ये दुकान किराए की है, ये दुकान मालिक दुकान आपकी है? कौन सी दुकान है आपकी? शॉप मेरी है, वो शॉप मेरी है। अच्छा, वो भी शॉप आपकी है। क्या रेट से है, मेरा एसी का काम है। अभी 15 दिन पहले मैंने यहाँ पर एसी का पूरा मटेरियल डाला था। कुछ असामाजिक तत्व आए, मेरी शटर को तोड़ा गया, यहाँ से पूरा सामान निकाला और फेंका गया। और वहाँ मेरी रुई की शॉप थी, रुई की बोरी रखी हुई थी, वो पूरा अचार पापड़ का उसमें उन्होंने रमजान का सामान भरा हुआ था। कम से कम उसमें 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ। इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान करके गए ये सब। अच्छा जी, क्या हुआ, क्यों हुआ इस तरह का नुकसान? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम लोग जिम्मेदार तो किसको मान सकते हैं साहब। हम लोग क्या हुआ कि नमाज पढ़ने गए थे, कल इंडिया जीती। जीतने के बाद में आपको पता है रमजान माह चल रहा है, इसमें पवित्र कुरान पढ़ा जाता है। 20 रकात तरावी की होती है। बस इस्ते में इंडिया जीत गई। हम वहाँ से घर से यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में एकदम हुआ अल्लाह हुआ, पत्थरबाजी हुई असामाजिक तत्वों द्वारा, और हमारे घर में ऐसी आग लगाई गई है कि पता ही नहीं चला कि कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे लोग। जी, कुछ लोगों का कहना है कि जश्न मनाया जा रहा था, इससे आपत्ति थी जो लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब ये तो 10 लोग 10 मुंह बातें हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमने देखा हमारे घर में, हमने हमारी जान बचाई है, हम तो ये बोलेंगे। जी, जो तमाम जो अलग अलग जगह आगजनी हुई है, कुछ हिंदू पक्ष का नुकसान हुआ है, कुछ मुस्लिम पक्ष का नुकसान हुआ है, किया किसने, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत को तो सब हम बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि मस्जिद में से निकलना और घर का पहुंचना, इस बीच में असामाजिक तत्व आते हैं, कुछ अब शब्द बोलते हैं, उसके बाद पथराव चालू हो जाते हैं। संभलने की स्थिति नहीं हुई ना, समझ ही नहीं आया कि ये कैसा हो गया। हिंदुस्तान की जीत को लेकर के किसी तरह के किसी के मन में कोई बुरी बात तो है नहीं? हाँ, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दुकान मेरी है, मेरा जितेंद्र बत्रा नाम है, सब साथ में ही रहते, मेरी दुकान नहीं है। आपके बगल में इनकी दुकान है? हाँ भैया, हमारे मकान मालिक है, ये ऊपर रहते हैं। दोनों की दुकान चल गई? हाँ, मेरी दुकान भी जल गई। मेरी तो मेरे 5 लाख का माल खाक हो गया, पूरा 5 लाख का। आपका क्या नाम है? जितेंद्र बत्रा। जितेंद्र बत्रा, आपका क्या नाम है? साहब मेरा मोहम्मद जुबैर नाम है। मोहम्मद जुबैर और जितेंद्र बत्रा, दोनों की दुकान आसपास थी, दोनों में आग लग गई, नुकसान दोनों का हुआ। किसका फायदा हुआ ये तो भगवान ही मालिक है। किसका फायदा हुआ इससे? नुकसान लोगों का, आम जनता का ही हुआ सर। इसमें तो हर किसी का तो हुआ ही नहीं है। जब भाई इसके का नुकसान करके गए सर यहाँ पे। आपने पत्थर चलाया था? नहीं सर, मैं तो था ही नहीं, मैं तो बाहर। नुकसान हुआ? नुकसान आपने चलाया था? मैं तो 9 बजे घर चला गया था बंद करके दुकान। मैं तो घर चला गया था, मैं तो किशनगंज रहता हूँ। आपका नुकसान हुआ, पत्थर तो आपने नहीं चलाया? साहब मेरा तो बहुत ही नुकसान है, मेरे तो पेट पे ही नुकसान हो गया। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। ये सामने देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों दुकान मालिक जिनकी दुकानों में आग लग गई, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, इन दोनों का इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था। दोनों ही खुश है कि हिंदुस्तान को जीत नसीब हुई है इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में, लेकिन उसके बावजूद इनकी दुकान में आग लगा दी गई। प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। क्या देखा आपने कल रात?
हमने तो यही देखा सर, जुलूस निकला, एकदम हमारे घर में आग लगी, ये छोटे छोटे बच्चे थे, हम निकल के बाहर भागे। ये धुआं तो सही हमारा ही तो हुआ, ये हमारे मेरा बेटा ही है वो। लाख रुपए का नुकसान हुआ है इसके अंदर। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? क्या पहले भी इस तरह का माहौल? नहीं, हम भी मतलब यहाँ पर खड़े हुए थे तो एकदम से पब्लिक एकदम आई और हम अंदर भाग गए और एकदम अंदर भाग के ताले अंदर लगा ले हम मियाँ बीवी। हाँ, आप लोगों ने मैच देखा कल? कल जश्न मनाया जा रहा था, आप बताइए, जीतने का जश्न मनाया जा रहा था, क्या किसी तरह की कोई आपत्ति किसी मुसलमान को हुई है? किसी को भी नहीं सर, सब खुश हैं, बहुत अच्छी बात थी। और मस्जिद में तो नमाजें चल रही थी जिस टाइम जश्न मन रहा था, सब खुश है। इंडिया की जीत पे तो सभी राजी हैं, सबको खुशी होती है इंडिया जीतती है तो। कोई ऐसा नहीं है कि टीम में भी जो सब खिलाड़ी हैं सब हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी हैं, सब है, उनके लिए सब खुश होते हैं, किसी को कोई वो नहीं है धर्म को लेके। कई चश्मदीदों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले हैं। हालांकि शहर काजी इस हिंसा को लेकर एक बड़ा दावा कर रहे हैं। शहर काजी होने के नाते आपका पक्ष क्या है इस पूरे विवाद को लेकर? इस पूरे विवाद को लेकर मेरी बॉटम लाइन क्लियर है कि शुरुआत उपद्रवी लोगों की तरफ से हुई जो हिंदू समाज से थे। एक बॉटम लाइन मेरी, क्योंकि मैं उसका चश्मदीद हूं। दूसरी बात यह है कि प्रशासन से थोड़ी मोड़ी जाने अनजाने में चूक हुई है कि ऐसे मौके पर उनको चूंकि अंदाजा नहीं था कि इंडिया न्यूजीलैंड में के मैच में ऐसा कुछ हो सकता है, और इस वजह से शायद उनकी व्यवस्था का उनको ख्याल नहीं था। मैं मानता हूं ये चूक हुई है, ये चूक फिर से दोहराई नहीं जाएगी, मुझे बहुत उम्मीद है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद से लोग निकले और अचानक से पथराव और हाथापाई शुरू कर दी, मारपीट। मैं तो कह रहा हूँ ना बार बार कि मस्जिद में तो बहुत सारे पत्थर तो आप दिख रहे होंगे उनको। मस्जिद में कौन पत्थर रखता है? यही तो आरोप है कि मस्जिद से पत्थर आए। तो मस्जिद से कैसे पत्थर आएंगे? मैं कह रहा हूँ शासन प्रशासन पूरी रात घूमता रहा, उसको तो पत्थर नहीं दिखे, ये दूर से बैठे हुए लोगों को पत्थर दिख गए कि मस्जिद में पत्थर निकले। उषा ठाकुर आरोप लगा रही है। ठीक है, अच्छा, अभी उम्र का एक हिस्सा होता है जिसमें आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ बचता भी नहीं है। ठीक है, अभी आपका क्या कहना है प्रशासन को लेकर? जांच चल रही है इस पूरे मामले में, आरोपियों की गिरफ्तारी। प्रशासन खूब अच्छे से जांच करे, कोई दिक्कत नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुसलमान ने शुरुआत किसी हाल में नहीं की है, बहुत खुल के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चश्मदीद हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं जो इतना तेज बोल रहा हूँ या इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ वो इसलिए कि मेरी आंखों देखा है। मैं इंदौर की किसी कुर्सी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के कार्यालय से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जमीन से बात कर रहा हूँ। पूरा सहयोग बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दरअसल इंदौर के पास महू में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा था। क्रिकेट फैंस मोटरसाइकिल पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान जब जुलूस जामा मस्जिद के पास से गुजरा तो दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पहले पत्थरबाजी हुई और फिर आगजनी। यहाँ पर मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा। यहाँ जो स्थितियां हैं वो बयां कर रही हैं कि ये बवाल कितना उग्र हो गया था। आगजनी हुई, बाइकें जला दी, कारें तोड़ फोड़ कर दी और जो पूरा इलाका है वो दहशत में आ गया। बवाल शुरू हुआ करीब रात को 10 से 10:15 के बीच में, जब जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकल रहा था। जो जश्न मना रहे थे लोग यहाँ पर कि हिंदुस्तान जीत गया है और एक कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है, चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में की थी और उसका जश्न मनाया जा रहा था। और उसी जश्न के दौरान जब यहां पर जुलूस निकल रहा था तो जामा मस्जिद के पास से जब वो निकला तो अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद वहां से लोग निकले, वहां पर आगजनी करने लगे। ये कारें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये तोड़फोड़ कर दी गई। इसके अलावा एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए सीसीटीवी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आग लगा दी गई। तो ये साजिश नहीं तो इसको और क्या कहा जाए? अगर आप अपने जुर्म के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको और क्या माना जाएगा? यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो ये मंदिर सामने आपको दिख रहा है इसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद है और अंदर में और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। क्या कहेंगे, क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी थी? जुलूस निकला इंडिया जीतने के बाद इन्हें प्री प्लान पत्थर फेंके उस पे, जुलूस पे। अच्छा, पत्थर पेट्रोल पंप फेंके इन्होंने, पथराव किया है, मंदिर में आग लगाने की कोशिश की, 3 गाड़ी यहाँ चलाई इन्होंने, एक कार में आग लगाई, एक कैमरा तोड़ के ले गए। यहाँ से देखो आप, कैमरा तोड़ लिया उन्होंने, यहाँ से कैमरा तोड़ के ले गए। क्या हुआ था आपने देखा और क्या तस्वीरें थी कल रात को? क्या हुआ? भी नहीं था, सब प्री प्लान था। अच्छा। हाँ, इनको दुख ये था कि भारत विश्व कप जीत चुका। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का दुख? बस उसी बात का दुख था इनको। अच्छा।
कुछ कहा, कुछ इस तरह की नारेबाजी भी? बस नारायण तकदीर अल्लाह अकबर, नारायण तकदीर अल्लाह अकबर। ठीक है, क्या स्थिति बनी थी कल रात? बहुत भयंकर माहौल बन गया था इधर का और खूब पथराव चले, खूब पेट्रोल बम फेंके इन लोगों ने, गाड़ियां जलाई, पुलिस करे इन्होंने, पुलिस वालों पे भी हमला करा इन लोगों ने रात को। टारगेट क्या था? टारगेट क्या लग रहा टारगेट यही बस वो माहौल खराब करना।